बल तपोबल और बाहुबल को बल राम सामरिया। सूर्य किशोर के कृपा ते सब बल, सूर्य किशोर के कृपा ते सब बल, हारे तो हरिनाम सुना है मैंने निर्बल के बलराम। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहीं से ये सुन लिया था कि अमेरिका में एक धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। ना कुछ समझे ना कुछ जाने स्वामी जी ने इसमें जाने की जिद ठान ली। ना ही उनके मित्रों ने ना ही उनके शिष्यों ने ये जानने का प्रयत्न किया कि कम से कम धर्म संसद में होने क्या वाला है। सबसे कमाल की बात यह है कि स्वामी जी को ना तो ये मालूम था कि धर्म संसद कब आयोजित होगी, मतलब ये कि उन्हें इसकी तारीख तक पता नहीं थी। उससे भी ऊपर बात ये कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि धर्म संसद में प्रवेश की शर्तें क्या हैं। स्वामी विवेकानंद के पास अपना कोई परिचय पत्र भी नहीं था, बस उन्होंने खुद पर भरोसा किया और चल पड़े। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्वस्फूर्त ढंग से ईश्वर के आदेश की अनुपालना में निकल पड़ता है। हालांकि खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें जहाज का टिकट और स्वामी जी के लगातार विरोध के बावजूद उन्हें एक सुंदर गेरुआ पोशाक भी दिला दी थी। इस धर्म संसद में जाने के लिए खुद स्वामी विवेकानंद इतने उत्तेजित थे कि वो जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन किए बिना ही इस यात्रा पर रवाना हो गए। ये जलवायु और दूसरे देशों की भौगोलिक परिस्थितियां उनकी कड़ी परीक्षा लेने वाली थी। आज कहानी स्वामी विवेकानंद के धर्म संसद तक के सफ़र और उनके भाषण की, जिसने भारत को दुनिया में फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिलाया और आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचा दिया। अपनी गेरुआ पोशाक में जब वो इस सफ़र में कनाडा पहुंचे तो भीषण ठंड में वो ठिठुर गए। वो इस कालजयी यात्रा पर 31 मई 1893 के दिन मुंबई से रवाना हुए थे। श्रीलंका, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, कैंटन होते हुए वो नागासाकी जापान पहुँचे। स्वामी विवेकानंद को अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि जिस नागासाकी में वो पहुँचे थे वो शहर उनके आने के 50 सालों में ही परमाणु बम की विनाश लीला को झेलेगा और पूरा संसार इतनी बड़ी मानव क्षति का साक्षी बनेगा। स्वामी जी जापान में सड़क मार्ग से होते हुए ओसाका, क्योटो और टोक्यो को देखते हुए याकोहामा पहुंचे। वे इन शहरों के अकल्पनीय वैभव को देखकर एक तरफ हैरान थे और दूसरी तरफ उनके अपने देश से इनका तुलनात्मक अध्ययन उनको गहरी पीड़ा दे रहा था। जब तक स्वामी विवेकानंद वैंकूवर पहुंचे तब तक उन्हें अपने ऊपर न जाने कितने तानों और छींटाकशी का सामना अलग अलग देशों के लोगों के द्वारा सहना पड़ा। लोगों ने उनकी गेरुआ पोशाक का भी मजाक उड़ाया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने खुद को इन तानों और छींटाकशी के बीच में भी बेहद शांत बनाए रखा और इस बार हर मजाक उड़ाने वाले की तरफ वो मुस्कुरा दिए। शायद वो अपनी वो प्रतिक्रिया देना चाहते थे जिसको पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे तो एक छोटे बच्चे की तरह मुंह फाड़े 12 दिनों तक शिकागो की सार्वभौमिक प्रदर्शनी को वो देखते ही रह गए। हर चीज़ उनके लिए नई और रोमांचक थी और वो इन्हें देखकर हक्का बक्का रह गए 12 दिनों तक। ये हक्का बक्का युवक इस शहरी चकाचौंध के वशीभूत हो चुका था और अपना लक्ष्य भी भूल चुका था। लेकिन अचानक आत्मावलोकन ने उन्हें जैसे झंझोड़ कर किसी नींद से जगा दिया हो। अब जाकर उन्हें प्रदर्शनी के सूचना कार्यालय जाने की याद आई और वहाँ उन्हें मालूम पड़ा कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक विश्व धर्म संसद आरंभ नहीं होगी। फिर भी वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो गए थे। उन्हें बताया गया कि उन्होंने धर्म संसद के अपने पंजीकरण के लिए देर कर दी है। इसके अलावा भी स्वामी विवेकानंद के सामने एक और समस्या थी कि धर्म संसद में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी बड़े आदमी की सिफारिश की ज़रूरत थी। स्वामी जी के पास कोई सिफारिश नहीं थी और ना ही उन्हें भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने धर्म संसद में भेजा था। उनके पास अब सारे पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे। ऐसे में उन्होंने मद्रास में अपने कुछ दोस्तों को तार भेजा।
साथ ही कुछ समय आर्थिक मदद के लिए भारत में स्थित राजकीय धार्मिक सोसाइटी से संपर्क किया, पर उनका जवाब पाकर स्वामी जी को बेहद निराशा हुई। सोसाइटी के अध्यक्ष ने उत्तर में लिखा कि उस दुष्ट आदमी को वहीं ठंड में मर जाने दो, पर यही स्वामी विवेकानंद से दुनिया के परिचय से पूर्व के कड़े इम्तिहान थे। ये युवक ना तो मरा ना ही निराश हुआ और खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने पास बचे हुए कुछ आखिरी डॉलर्स को उन्होंने बोस्टन घूमने में खर्च कर डाला। पर बोस्टन की ये ट्रेन में यात्रा के दौरान उनके रूप, रंग, पोशाक और बातचीत के गैर मामूली ढंग ने वहाँ बगल में बैठे एक यात्री का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल मैसाचुसेट्स की महिला यात्री ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे और उनके उत्तर जब स्वामी ने दिए तो वो उनकी बुद्धिमत्ता से अवाक रह गई। उस महिला ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर पर आमंत्रित किया और उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जो एक यूनानी जीव विज्ञानी थे, उनसे मिलाया। इस प्रोफेसर का नाम था J.H. राइट। J.H. राइट ने अपनी पहली ही मुलाकात में स्वामी विवेकानंद की अकल्पनीय प्रतिभा का आंकलन कर लिया था। उन्होंने ही इस कंगाल तीर्थयात्री को शिकागो का रेल टिकट दिलवाया और उनके रहने और खाने का प्रबंध भी किया। साथ ही J.H. राइट ने ही धर्म संसद प्रबंधन समिति को पत्र लिखकर स्वामी विवेकानंद के नाम की अनुशंसा की। अभी भी स्वामी जी के सामने कुछ और परीक्षाएं आने के लिए तैयार थी। पहली समस्या उनके साथ आई कि उनकी ट्रेन शिकागो देर से पहुंची और दूसरी कि धर्म संसद का पता भी उनसे कहीं खो गया था। धर्म संसद हालांकि सेंट फ्रांसिस में आयोजित हो रही थी, लेकिन अब स्वामी जी के पास उसके आयोजन स्थल का पता नहीं था। स्वामी जी शिकागो में एक अश्वेत थे जिन्हें किसी ने भी धर्म संसद का पता बताने की कृपा नहीं की। स्टेशन पर खाली पड़े बक्से में ही उन्हें वो रात बितानी पड़ी। अगले दिन सवेरे वो घर घर जाकर पता पूछते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें पता नहीं बताया। थके मांदे स्वामी रास्ते में ही एक घर के सामने बैठ गए। उस घर की खिड़की से उन्हें किसी ने देखा और आवाज़ लगाई कि क्या वो धर्म संसद के प्रतिभागी हैं, और उन्हें घर में आमंत्रित किया। एक बार फिर स्वामी के साथ ईश्वर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद स्वामी जी को धर्म संसद में ले जाया गया। धर्म संसद का पहला अधिवेशन 11 सितंबर 1893 को शुरू हुआ। सबसे बीच में धर्म संसद के मुखिया यानी कार्डिनल ग्रिबेंस बैठे थे। भारत के ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रताप चंद्र मजूमदार मुंबई के नागरकर मौजूद थे। धर्मपाल श्रीलंका के बौद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं महात्मा गांधी जैन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। स्वामी विवेकानंद का ओजस्वी चेहरा, मोहक रूप रंग, भव्य कदकाठी और अलंकृत गेरुआ परिधान उनके दिव्य स्वरूप से दुनिया का परिचय करवाने को बेताब थे। धर्म संसद में हर प्रतिभागी को बोलने के लिए कुछ सीमित समय ही दिया गया था, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उनकी वाणी का सम्मोहन शुरू हुआ तो सीमित समय के कुछ मिनट घंटों में बदले और घंटे दिन में। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी थी और ठंड इतनी भीषण की सर्दी से बचने के लिए शराब पीना एक वक्त के लिए ज़रूरी था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के भाषण की दिव्यता में लोग खाना पीना सब कुछ भूल गए और अपनी जगह से हिले तक नहीं। उसके बाद जो हुआ वो पूरा इतिहास तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन उनके भाषण की सबसे खास बातें आपको बता दें। उन्होंने जो कहा वो हर धर्म के अनुसरण के लिए है। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद बोले कि जो कोई मेरे पास आता है, जिस किसी भी रूप में, मैं उसके पास पहुंचता हूं। सभी मनुष्य मार्गों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और वे सभी मार्ग अंत तक मुझ तक ही पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद का शिकागो तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको स्वामी विवेकानंद की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने लोगों तक शेयर करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको किस्से, कहानियाँ, खबरें यहाँ सब कुछ तय समय पर मिल जाया करेगा। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.